आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ आज के इस प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। महिमा हो प्रभु। Yes Lord, yes Lord. Glory, glory, glory. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, स्तुति महिमा हो प्रभु। Yes Lord, yes Lord. Glory, glory, glory. Thank you, thank you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. यस प्रियो, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए प्रियो, हम इस वक्त आज की इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ शुरू करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। इस वक्त आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पवित्र। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यस जीसस, थैंक यू। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद 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 यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति हो राजा, पवित्र पवित्र पवित्र। Oh glory glory glory. धन्यवाद, thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 ओ महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। ओ पवित्र, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, पूरी मीटिंग में आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक, आपकी उपस्थिति बनी रहे। इस वक्त गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस किया है और आप सब आनंदित और खुश होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु हर एक परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी खुश रहने में मदद करने वाला परमेश्वर प्रियो। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु ने हमें आनंदित रहना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है। यस, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करे। आओ सब मिलकर इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें।
सारी पृथ्वी के लोग ये जान रखो, यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही हैं। ये जान रखो, यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेंट हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेंट हैं। सारी पृथ्वी के लोग धन्यवाद के साथ उसके द्वार में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोग ये जान रखो, यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही हैं। ये जान रखो, यहोवा खुदा है, बनाया हमको, हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेंट हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेंट हैं। सारी पृथ्वी के लोग हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद 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 हो प्रभु जी। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। लेकिन मेरे प्रभु, आज भी प्यासा हूँ,
लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ, वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास अपनी वाणी सुना दे। हालेलुया, थैंक यू। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो, सब बातों में आपकी महिमा हो। यस जीसस। ओ पवित्र प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यस लॉर्ड, आज के ऑनलाइन सपोर्ट के लिए प्रभु बहन उषा के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप ब्लेस कीजिए बहन उषा को, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, पढ़ाई लिखाई में मन लगने पाए, अच्छे से करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, और उनके बेटे स्वस्थ रख, प्रतीक स्वस्थ रखिए प्रभु जी। हालेलुया। बहन को भी ब्लेस कीजिए, स्वस्थ रखे, आत्मिक रूप से मजबूत करे।
सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहन उषा और उनके पूरे फैमिली को यीशु आपके सामर्थी नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू जीसस। इसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ बहन डीबी लोया के लिए। बहन डीबी लोया को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह करें, उनके तीनों बच्चों को, पति को और उनके घर के सभी सदस्यों को, बहन को आप ब्लेस कीजिए, स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। उनके बेटी को आप ब्लेस करें, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रही है प्रभु जी, उस एग्जाम को अच्छे से लिखने पाए, आप ब्लेस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। उनके बच्चे नशे से आजाद रहने पाए, आप ब्लेस करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। यीशु आप सामर्थी नाम से बहन डीबी लोया और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु आप सामर्थी नाम से। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। इस तरह प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने आज तक हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। यीशु आप सामर्थी नाम से उनके परिवार में, उनकी कमाई में आपका ब्लेसिंग बना रहे। यीशु सामर्थी नाम में उन परिवारजनों को मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इस तरह आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए, अपने अभिषेक दास को अपने गाड़ी अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें। आप ब्लेस करें पिता। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपका अनुग्रह अभिषेक बहुत से बना रहे, अब से लेकर अंत तक आपका अनुग्रह हो। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। ओके, इस वक्त में प्रियो आपके पास गवाहियां हो तो आप लिख भी सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ इस वक्त में अपोस्टल जी जुड़ चुके हैं। ओके, जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट। कमेंट कीजिए प्रियो। थैंक यू, 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 थैंक यू। आवाज आ रही है तो फटाफट करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू। देखता हूँ कुछ गवाही है तो आप लिख सकते हैं। कुछ गवाही है क्या एक आध? नहीं लिखे अभी तक। आ रही आवाज, कमेंट तो कर दिए। देख लेता हूँ तो। थोड़ा एक्टिव रहिए प्रियो। जितना आप सुस्त रहोगे उतना सुस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। फास्ट रहोगे तो फास्ट रिजल्ट। बाकी जगह सुस्ती चल जाएगा। प्रभु का जगह में जब आते हो तो उस जगह थोड़ा फास्ट रहने की कोशिश कीजिए, है ना? तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना में जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, 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 थैंक यू। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष लेकर वो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आशीष लेकर वो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। थैंक यू 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 थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी प्रशंसा, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभु को प्रभु। हालेलुया। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। पवित्र 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 पवित्र। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज की बेटी के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। जुड़ने वाले परिवार को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आपके अनुग्रह, आपका दया प्रभु जी हमारी इस मीटिंग में बने रहे प्रभु जी। हर जुड़ने वाले हर एक लोगों के ऊपर बने रहे प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी। आप दया कीजिए, करुणा कीजिए प्रभु जी एक लोगों के ऊपर प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, thank you, 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 thank you. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एक लोग को ब्लेस कर पूजी आज की मीटिंग में पूजी, यीशु के नाम से। कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए पूजी, आपके हाथों में देते हैं पूजी। हालेलुया। प्यारे पूजी आज की मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक पूजी, हालेलुया, सही सलामत चलाने में मदद कर पूजी। जितने लोग जोड़ रहे हैं प्रभु जी, जुड़ने में मदद कीजिए प्रभु जी। उनके घर की प्रॉब्लम, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम आज की मीटिंग में प्रभु जी सॉल्व होने पाए, यीशु के नाम से। इनके विश्वास को बढ़ाइए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी। आपके हाथों में देते, आपके हाथों में देते, आपके हाथों में देते प्रभु जी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। एक एक लोग को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक हमारे संग और साथ रहने पाए। ये धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। आज का मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। एक मिनट पास्टर, आपको थोड़ा सा आइए, मैं थोड़ा आता हूँ, थोड़ा सा कुछ मच्छर बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। हालेलुया। प्रियो, आपने इस वक्त प्रार्थना को रिसीव किया है और आप यदि चंगाई छुटकारा जो भी महसूस किए और प्रभु ने आपको आशीष दिया तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो 1 मिनट का टाइम है, तब तक मैं वचन भी देख लेता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विश्वास साथ जुड़िए, प्रभु आज की रात आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है ना। ओके, तो उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 से 14 तक पढ़ दीजिए।
उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 से 14। के प्रियो, हम लोग उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 12 से 14 तक हम देखते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने बस कुओं बस को, बस 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 इतना हाँ ही तक। 14 तक। तो हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रियो? एक फाइनल बता दीजिए, वचन में जाएंगे फटाफट, है ना? कमेंट कर दीजिए प्रियो, आप सुन पा रहे हैं ना बराबर? ओके, प्रेज द लॉर्ड। फटाफट लिखें। यस, आ रहे ना? मैं ये पूछना चाहूंगा, कितने लोग मसीह ग्रुप से जुड़े हुए हैं? कमेंट कर देंगे, है ना? कितने लोग मसीह ग्रुप में जुड़े हुए हैं? फेसबुक में आप लोग कितने मसीह ग्रुपों में जुड़े हुए हैं वो बताइए। जो भी जुड़े मैं लिख देंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ये जो भी जुड़े हैं वो मैं जुड़ा हूँ लिखेंगे, मसीह ग्रुप में जो भी जुड़े हैं। तो आप गोल्डी गुडी, हाँ ये क्या नाम, संदीप सिंह, आप जितने ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको, है ना? मसीह ग्रुप 7 भारत ध्वज, आप भी शेयर कर दीजिए इसको, जितने ग्रुप में जुड़े सभी में मीटिंग को, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करेगा, है ना? जितना ग्रुप में आप यहाँ इसको शेयर दबाना है वहां भेज देना है। आप समझा दो कैसा शेयर करना है उनको बोल के। है ना? इस लाइव मीटिंग को आप शेयर कीजिएगा। शेयर ऑप्शन में जाइए, फिर ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप में क्लिक करोगे तो आपको जितने ग्रुप में आप जुड़े हैं आपको पता चल जाएगा, आप उसमें फिर कर सकते हैं, है ना? शेयर कीजिएगा, शेयर ऑप्शन में जा करके आप शेयर क्लिक करें, फिर उसके बाद ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप में जा करके आप कर सकते हैं। आप जो भी ग्रुप में जुड़े वो ग्रुप आपको शो करेगा, उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो जुड़े हुए होते हैं ना, और भी लोग जो ऑनलाइन रहते हैं, वो लोग जुड़ करके आशीषों को पा सके। कर दीजिएगा, फिर आप कमेंट करें, करने के बाद आइए कमेंट कीजिएगा करके जरूर। शैलेंद्र भारद्वाज, हमारा कहने का मतलब ये है कि फेसबुक में आप हमारे साथ जुड़े हो मीटिंग में, लेकिन कई सारा ग्रुप रहता है मसीह ग्रुप, उसमें ज्वाइन किए होंगे, यो कहने का मतलब है। ये वो इसलिए मैं समझा रहा था कि फेसबुक में मसीह ग्रुप बहुत सारे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो ग्रुप में ज्वाइन किए होंगे, लेकिन मीटिंग हमारे अटेंड करते हैं, उस मीटिंग को उस ग्रुप में शेयर कीजिए, ये कहने का मतलब। Hallelujah, glory Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus.
आप शेयर करने के बाद में आप लोग शेयर कर दिए करके आप लोग बताइएगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। तो ये प्रभु के लिए आप इस तरह का शेयर करके क्या होगा, सुसमाचार को फैलाने में आप मदद करते हैं, तो प्रभु में किया हुआ कोई भी काम बेकार नहीं जाता है। आपके इन कामों के बदले में प्रभु आपको ब्लेस करेगा, बिल्कुल आशीष देगा। प्रियो, हमको ना रोक दिया है ना, इसलिए हम आपका मदद मांग रहे हैं। आप ऐसा कर करके अगर हेल्प करते हो ना तो सुसमाचार फैलेगा। जब सुसमाचार फैलेगा तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। इसलिए तो आप लोग, प्रभु आप लोग को ब्लेस कर। जितनों ने शेयर किया, कितने लोगों ने शेयर किया, नाम बता दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, मैं कर दीजिए जिन्होंने भी शेयर किया है। विकास कुमार कर दिया सभी को, संदीप विकास सिंह कर दिया। कुमार, एक मिनट में उनको नाम लेके मैं ब्लेस करता हूँ। विकास कुमार को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कर। जो आशीष चाहते ही उनका आशीष मिलना चालू हो जाए यीशु के नाम से। और दूसरा संदीप सिंह, संदीप सिंह को ब्लेस कीजिए, उनको प्रभु जी एक अच्छा जॉब मिलने पाई यीशु के नाम से। रंजीत राज, रंजीत राज को ब्लेस कीजिए प्रभु जी यीशु के नाम से। उनको जो आशीष का जरूरत है यीशु के नाम से चालू हो जाना, यीशु के नाम से। ओके। सुधा झा, सुधा झा को ब्लेस कीजिए, जो प्रॉब्लम चल रहा है उनके लाइफ पे यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम, पैसे के प्रॉब्लम जो भी हो यीशु के नाम। दिव्या केरकेट्टा, दिव्या केरकेट्टा को ब्लेस कीजिए, परिवार के बच्चे को, उनके हस्बैंड को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। सुनील मंडलोई, सुनील मंडलोई को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। उनके जो भी प्रॉब्लम, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। रामेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह को प्रभु जी उनकी जॉब को ब्लेस कीजिए, अच्छा सैलरी मिलने पाए और समय से सैलरी आना चालू हो जाए। और कोई किए हैं शेयर तो बता दीजिए, है ना। 31 शेयर बढ़िया हुआ है, आप लोग बहुत अच्छा किया। ऐसा ही कीजिए, है ना, बहुत अच्छा काम किया आप लोग। हमारे हमको रोक लगाया ना, आप लोग हमारा काम कर दिया। मिट्टू कुमार, मिट्टू कुमार को ब्लेस कीजिए, उनका जो बिजनेस का काम है अच्छा होने पाए यीशु के नाम से। उनको ब्लेस करता हूँ, ठीक है ना। मसीह पे करो, बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। उसमें करोगे ज्यादा फायदा, आईडी में करो उतना फायदा नहीं है। आप ग्रुप में डालिए तो ज्यादा फायदा मिले, अगर ग्रुप में करते हो तो अब हम वचन में जाएंगे प्रियो। आज हम एक महान हस्ती के बारे में देखेंगे। वो महान हस्ती कौन है? उस महान हस्ती के बारे में हम देखते हैं इसहाक, है ना। एक वायदा का संतान के बारे में इसहाक, वो महान बना। कैसे महान बना? इस, है ना, एक महान पिता का महान बेटा। उसके पिता अब्राहम भी महान थे। वो महान क्यों बने? परमेश्वर की बातों को मान के, परमेश्वर की बातों को सुन के वो महान बने। और ठीक उसी तरह इसहाक भी, जो अपने पिता से सीखा, उस बातों को फॉलो किया। सिचुएशन आया खराब, उस समय भी वो हार नहीं माना। परमेश्वर ने उसे महान बनाया, ऊंचा बनाया किया। इस बारे में हम देखेंगे आज के वचन के द्वारा। तो आज हम देखते हैं वचन को। फिर इसहाक ने उस देश में जोता, बोया और उस वर्ष 100 गुना फल पाया, और यहोवा उसको आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कमेंट कीजिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने बोया 100 गुना पाया, है ना। कुछ ही चीज बोले दुगना। आपने, है ना, कुछ बोया है, 10 बोरा बोया है, उसका 10 का 100 गुना सोचिए कितना होगा। उसने जो बोया उसका 100 गुना, 100 गुना इंसान कमा नहीं सकता है। 100 गुना मुनाफा, 100 गुना उसने पाया। कैसे पाया? परमेश्वर ने उसे दिया। तो मान लीजिए 10 बोरा उसने धान बोया, 10 गुड़ी 100, मतलब 1000 कमाया, 1000 बोरा। इस प्रकार का उसने आशीष को कमाया। उसने प्रभु के बात को माना, प्रभु की बात को सुना, प्रभु ने ब्लेस किया।
जब हम उसकी सुनते हैं, जब हम उसकी मानते हैं, तो हमको ब्लेस करता है। उसने उसकी बातों को सुना, उसकी बातों को माना और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। यदि आज आप भी उसकी बातों को सुनेंगे, आप भी मानेंगे, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगा, आपकी असफलता आपको छोड़ के जाएगा। आप परेशान हो गए हैं, हर जगह से निराश हो गए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर चीज हो रहा है, लेकिन प्रभु ईश्वर का वचन को सुनिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रभु जो कहता है उसको मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये आपके ऊपर है। आप सुनिए, आपकी परिस्थिति बदलेगी। आप नहीं सुनोगे, आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। सब कुछ प्रियो आपके हाथ में है। प्रभु आपका जीवन बदलना चाहता है। जैसे उसने इसहाक को ब्लेस किया, वैसे आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज की रात रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। वैसा ही आपको ब्लेस करने जा रहा है। इस भविष्यवाणी के वचन उसने 100 गुना आशीष दिया। आप मेहनत कीजिए, प्रभु आपको कितना गुना देगा आप देखिए। केवल विश्वास आप रिसीव कीजिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। विश्वास कीजिए और मानिए, अपने आप को मनाइए, प्रभु मुझे ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। आपकी आत्मा को लगना चाहिए, आपके अंदर लगना चाहिए वचन प्रार्थना। जब तक आपकी आत्मा को, है ना, वचन नहीं छू रहा है, आत्मा नहीं छू रहा, आपकी परिस्थिति कैसे बदलेगी? आप तो दुआ तो करा रहे हो, खाना तो खा रहे हो, लेकिन पेट नहीं भर रहा है। ऐसा होता है। आप 50 जगह दुआ कर लग नहीं रहा, क्यों? खाना तो खा रहे हैं, शरीर को लग नहीं रहा है। ऐसा आपके साथ हो रहा है, ये हो रहा है। अगर शरीर को लगेगा नहीं खाना, तो कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा? आपको प्रार्थना वचन नहीं लगेगा, आप चंगे कैसे होगे? मेरी बात कुछ समझ रहे तो कमेंट कर दीजिए। 50 जगह दुआ मार रहे हो, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? आपके शरीर को भी तो लगना चाहिए दुआ। जैसा खाना नहीं लगने शरीर नहीं बनता है, तो वचन और प्रेयर नहीं लगने से आपको चंगा ही नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। ये तो अभी समझ में आ रहा, फटाफट कमेंट कर दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। इसलिए पहले आप ध्यान से संगति में आइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। अगर आप प्रभु को नहीं समझोगे तो उसका प्रेयर नहीं लगेगा, उसका वचन आपके हार्ट को नहीं टच करेगा, आपकी आत्मा को नहीं टच करेगा। जब वो आपको टच नहीं करेगा तो चंगा कहां से होगे? आपको छूना बहुत जरूरी है, आपको महसूस होना बहुत जरूरी है, तब आप चंगे होगे, है ना? इसलिए आप लोग मेरी बातों को समझिए। आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन ज्यादा कोई अंतर नहीं है। शारीरिक भोजन नहीं लगता है तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। आत्मिक भोजन अगर नहीं लगेगा तो आत्मा स्वस्थ नहीं रहेगा। आपको कैसा प्रेयर तब असर करेगा जब आप उसको ढंग से ग्रहण करोगे, ढंग से बैठोगे। कोई भी आता है दुआ कर दो, क्या आपको लगेगा? क्या गारंटी है? क्या आपका बेस मजबूत है? क्या आपका रिश्ता प्रभु से सही है? क्या आप वचन को सुनते हैं? क्या वचन को आप ग्रहण करते हैं? तो कैसा लगेगा? अगर लगता तो आप 10 जगह नहीं जाते। नहीं लग रहा है ना, तभी तो 10 लोगों से प्रेयर करा रहे हो, है ना? सही सही मेरी है। बात समझ आ रही है कि नहीं प्रियो? लिखो। कई लोग हैं ना, नहीं लगा, क्यों? सच्चाई नहीं मालूम, इसलिए बेचारे लोग 10 जगह प्रार्थना कराते हैं। कुछ लोग बताते नहीं, भीड़ दिखाने के लिए, संख्या दिखाने के लिए, और बड़ा चढ़ा के बोलेंगे ऐसा हो जाए, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सामने वाले की और बड़ा चढ़ा के भैंसवाड़ी करेंगे, पता चल रहा है उसको कुछ मिल नहीं रहा है। अरे पहले कमी बताओ ना, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो थोड़ी मिल जाएगा। पहले आपकी कमी सुधारना है। आपकी कमी है कि आप प्रभु को सीरियस नहीं लेते, उसके वचन को सीरियस नहीं लेते। जब प्रभु को सीरियस नहीं ले रहे हो तो सामने वाले का भैंसवाड़ी क्या काम आएगा? सामने वाले का दुआ क्या काम आएगा? प्रभु से ज्यादा किसी इंसान को सीरियस ले बैठते हो, ये हो जाता है प्रॉब्लम। यदि आप प्रभु को सीरियस लोगे, फिर देखो कैसा काम होता है ना? इसहाक आश्चर्य क्यों हुआ? उसने प्रभु को सीरियस लिया। इसलिए हम ऊपर देखते हैं क्या घटना है। पास्टर 26 का पहला पद पढ़ दीजिए। बोले रहिए उसको। 26 का पहला पद। हाँ। उस देश में अकाल पड़ा,
यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। ये बस बस देखिए, बताया जा रहा है कि इस पॉइंट में कि उस देश में अकाल पड़ा है ना। अकाल तो अभी हम आप जानते हो कैसा होता है, पानी नहीं गिरता है, हर चीज खत्म हो जाता है, खाने का नहीं, पीने का नहीं, पानी नहीं, फसल नहीं, ऐसा स्थिति हो गया। उधर कैसा खाएगा, क्या करेगा, रहना मुश्किल हो गया है। तो है ना, ऐसा हालत हुआ और बताया जा रहा है कि उसके पिता के दिनों में भी ऐसा ही अकाल आया था, और इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। फिर वहां के राजा वो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। सोचिए कि ऐसा सिचुएशन आया, अकाल पड़ा उस जगह पे, तो वो उस जगह पे गया। फिर आगे पढ़िए दूसरा। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। ओके, तू- हाँ, यही तक रहे दो ही। तो देखिए, इस वचन इस प्रकार कह रहा है, रात को परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। बोल रहा है कि इसहाक भी शायद उसके पिता ये मिस्र गए थे, तो वो भी सोच रहा था कि मेरे पिता मिस्र गए, मैं भी जाऊंगा। तो परमेश्वर ने रात को उसको सपने में दिखाए, दर्शन दिए और बोले मत जा, है ना। देखो, कहा मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में तू रह। कह रहा है कि मिस्र में मत जा, जो देश तुझे बताऊं तू उसी देश में जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु क्या कह रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि उस देश में मत जाना। ये बात है, अगर तू उस देश में जाएगा मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा। परमेश्वर का सिस्टम होता है कि मैं जिस दिशा में भेज रहा हूं उसी दिशा में जाना। आपको बोल रहा है कि मीटिंग में बैठना है तो मीटिंग में बैठना, वचन को सुनना है तो वचन को सुनना है, ये नहीं करना तो ये नहीं करना। ये था इसका आशीष पाने का पॉइंट। तभी 100 गुना मिला उसको। बोला कि प्रॉब्लम रहे, कुछ भी रहे, तू जिस देश में प्रॉब्लम रहे कोई दिक्कत नहीं, तू इसी देश में रहे, मैं तुझे इसी देश में ब्लेस करूंगा, तू उस जगह मत जा। अगर वो सोचता रहे, हालात को देखकर, परिस्थिति को देखता, डर जाता तो क्या होता। और उससे थोड़ा दिन तो अच्छा रहता, लेकिन बाद में तो उससे खराब स्थिति हो जाता है। फिर क्या करता। उसने परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर ने उसे कहा कि उस जगह मत जा, सपने में मैं तुझे बताऊंगा वही देश में जाना, उस देश में मत जा, मैं जो तुझे देश बताऊंगा। परमेश्वर ये सिस्टम है कि जो मैं बताऊंगा वो करेगा तो आशीष। लोग क्या करते हैं, अपने मन से परमेश्वर काम करते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे। आप अपने मन से काम करोगे, वो कैसे आपको ब्लेस करेगा। अगर आशीष चाहिए उसकी मर्जी, नहीं चाहिए तो आप जानो, है ना। आपको चंगाई चाहिए तो उसका नियम शर्त लगेगा, आपका नियम शर्त नहीं, उसका नियम शर्त। आपको उसका नियम शर्त मानना पड़ेगा। आपके घर में आशीष चाहिए, आपका जीवन बदलना है, आपको संपन्न होना, हर चीज देखना है, तो उसका शर्त लगेगा, प्रभु का इच्छा। इसलिए प्रियो, प्रभु ने उसको बोला जो देश बताऊंगा वो देश में जाना। जो तुझे पसंद है वो नहीं, जो तुझे लगे वो नहीं। अगर तुझे आशीष चाहिए तो मैं जो देश बताऊंगा वो देश में जाना है। तुझे आशीष चाहिए तो, तुझे अकाल में मरना है तो जो दिल करे वो करे, तुझे आशीष पाना है तो उस देश में जाना। देखिए, ये सिचुएशन आपके ऊपर है, या आपको मरना है कि बचना है ना, कंगाल होना है कि धनी होना है, ये आपके ऊपर है। अगर आप प्रभु के वचन को ग्रहण करते हो, आज की रात आपके लिए छुटकारा की रात है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो। परमेश्वर कुछ देने से पहले ये बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति बदलेगा तब जब वो बोलेगा वो करने। उसने बोला अगर तू जो जगह मैं बता रहा हूं उस जगह तू जाएगा, तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तब मैं ब्लेस करूंगा, फ्री में नहीं करूंगा। अब्राहम को ब्लेस क्यों किया, उसने प्रभु की सुना, प्रभु की माना। जितने भी सेवक है बाइबल के, सबों ने प्रभु के वचन को सुना, प्रभु की बातों को सुना, तब ब्लेस किया। आप लोगों को लगता है बहुत आसान है, थोड़ा बहुत मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। सोचते हो कि हमेशा काम चलाएंगे, नहीं होता है। आपको 100% आशीष चाहिए तो फिर 100% विश्वास दिखाओ ना। 10% विश्वास, 100% आशीष, ऐसा नहीं होता है। जब 100% आशीष चाहिए तो 100% विश्वास भी दिखाओ, तो प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। तीसरा भी पढ़ दीजिए।
तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। बस बस बस। देखिए वो कह रहा है कि अगर जो जो बोल रहा हूं, अगर तू ऐसा करेगा तब जो मैंने तेरे पिता अब्राहम से की थी वो पूरा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को दूंगा, ऐसे आशीष दूंगा जो वायदा मैंने तेरे पिता अब्राहम से ऐसा हो। अगर तू मेरी बात को मानेगा तो मैं वायदा को निभाऊंगा। बात मानोगे, मानोगे तो वायदा निभाएगा ना, बात मानोगे तो चंगा करेगा, बात नहीं माने और आजाद है। बात सुनते बात मानते तो मजबूर है आशीष देने के लिए। हम ये करते हैं, हम उससे की बात को हम सुनते नहीं, हम प्रभु को सीरियस नहीं लेते इसलिए भुगतते हैं। अगर हम सीरियस हैं तो आशीष देने के लिए सीरियस है। हम लापरवाह हैं तो वो भी नहीं देगा। कह रहा यीशु, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा ना त्यागूंगा अगर तू सही रहेगा तो। अगर यीशु लापरवाही करा तो मैं क्यों ब्लेस करूं, मैं क्यों दूं? हमारे काम के बदले मजदूरी मिलता है ना, विश्वास के बदले आशीष होता है, अविश्वास के बदले नहीं। समझ रहे हो मेरी बात प्रियो? है ना, काम के बदले मजदूरी मिलता है ना, सही है कि नहीं? बिना काम का किसी को मजदूरी मिलता है? कुछ भी काम बिना काम का नहीं होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर भी देखता है कि तुम क्या काम कर रहे हो, तुम कैसा विश्वास कर रहे हो, तुम मेरी सुनते हो कि नहीं, मेरी मानते हो कि नहीं। जब आप सुनते मानते नहीं तो उसका वो कैसे आपको ब्लेस करेगा? बोलते हैं कि सामने वाले कोई बोलेगा मैं कई सालों से बिस्तर में पड़ा हूं, ठीक है बिस्तर में पड़ा, क्या तुमको विश्वास है यीशु मसीह तुमको ठीक करोगे, ठीक करेगा? आपको यीशु मसीह ठीक करेगा तो आपको एडवांस में सोचना पड़ेगा कि मैं उसके लिए क्या करूं। सोचिए ये प्लानिंग। जब वो यीशु मसीह मेरे जीवन बदल देगा कि मैं पुराना जिंदगी में तो नहीं चला जाऊंगा, कि नया जिंदगी जीऊंगा, किसका होऊंगा? सोचिए। कभी कभी ये भी करना पड़ता है अगर आशीष पाना है तो। कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को निर्णय लेना पड़ता है, कुछ लोगों को विश्वास करना पड़ता है ना? तो ये देखिए, अगर प्रभु आपको चंगा कर दे तो क्या करोगे आप? आपको मौत से बचाए तो क्या करोगे? आपको कैंसर ठीक कर दे तो क्या करोगे? आपका ब्रेन ट्यूमर चंगा कर दे तो आप क्या करोगे? प्रभु डिसाइड कीजिए। इतना बड़ा आशीष अगर प्रभु आपको दे तो आप क्या करोगे? एक बार सोचिए। प्रभु आपकी जीवन जब बदलने जा रहा है, सोचिए अगर आप ऐसा करो तो वो भी विश्वास योग्य है। विश्वास तो करते, एक तरफा विश्वास से काम नहीं होता है ना। बाइबल कहता है कर्म बिना विश्वास मुर्दे के समान। कौन सा कर्म कर रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो विश्वास दिखाने के लिए? विश्वास मतलब प्यार, परमेश्वर से प्यार दिखाओ। अगर आपके अंदर प्यार नहीं दिख रहा है तो कैसा विश्वास है? अब बोलते हैं कि चंगा होने के बाद आप गवाही देना छोड़ देते हो, मीटिंग आना छोड़ देते हो, ये कौन सा विश्वास है? जब आपने, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं, लकवे से ठीक हो, क्या बोला, अरे होना था हो गया, नहीं दवा ठीक हो गया, तो आप प्रेयर के द्वारा ये तो मुझे चंगा किया वो नहीं बताएंगे। ऐसा भी होते हैं कई लोग, नहीं है कि नहीं पास्टर? है ना, सही है नहीं ना? बताते हैं। अरे हाँ, होने का था, कहीं ईसाई बन गया बोल के सोचेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये लोगों को लगता है। देखिए प्रियो, कहीं की नहीं तो अगर सही गवाही नहीं दोगे, जहां चाहे फिर से वापस आ जाएगा, तूने मेरा सही महिमा नहीं किया, जे ले तेरा बीमारी मुबारक, क्या कर लोगे? सही है ना? मैंने तुमको चंगा किया, मेरी गवाही दोगे बोल के मैं तुम्हें किया, तुम चंगे नहीं, फिर बोलते हैं कि मैंने प्रार्थना किया ठीक नहीं हुआ। यही बोलते हैं, यही होता है। मैंने प्रार्थना करा, ये किया, चंगे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आप सीरियस नहीं लिए इसलिए नहीं हुआ। देखिए उसको बोल रहे हैं कि अब्राहम को, इसहाक को, कि मैं तेरे पीढ़ी को करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, इस जगह को ब्लेस करूंगा, तू अगर मेरी बात को मानेगा, मैं तुझे जो जगह बता उस जगह पे रहना। अगर तू मेरी बताए हुआ जगह पे जाएगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे तो करूंगा, साथ में वो देश भी दूंगा और तेरी पीढ़ी को भी ब्लेस कर। जो वायदा मैंने अब्राहम से किया था वही वायदा तेरे ऊपर पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा ऐसा है, बोल रहा है कि तुझे भी दूंगा, तेरी पीढ़ी को भी दूंगा, वो देश भी दूंगा। अगर तू मैं मेरे बताए हुए जगह पे जाएगा तो, मेरे बताए हुए काम को करेगा, मेरे बताए हुए चीजों को मानेगा तो।
प्रभु का बताया वो चीज को अगर हम फॉलो करते तो वो करने को तैयार है, हम अपने मन मानी करते तो नहीं। प्रभु जो बोलता है वो करने से वो करता है, हमारी मर्जी से चलना नहीं, उसकी मर्जी है ना, अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी। प्रभु हमसे प्यार करता है, यीशु हमारे साथ है। देखिए वो महान है, वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो दयालु है। देखिए प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी जीवन बदलना चाहता है, अगर आप दोगे नहीं, है ना। अगर मट्टी कुम्हार को ना बनने के लिए दे तो क्या घड़ा बन सकता है? मट्टी अगर इधर उधर होना चालू कर दे, क्या घड़ा बनेगा? है ना, सोचिए। मट्टी चुपचाप पड़े रहता है, कुम्हार को अपने हाथ में दे देता है। वैसे आप भी प्रभु को अपने हाथ, अपने आप को दे दीजिए, परमेश्वर आपको सही देगा। आपके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, तो आपको ले जाएगा, सही जगह ले जाएगा। आप अपनी मर्जी सही जगह नहीं पहुंच सकते, आप अपना ख्याल सही नहीं रख सकते, आप अपना ख्याल प्रभु को रखने दीजिए, आपका ख्याल प्रभु रखेगा। अगर आपने आपको दे दीजिए, सोचिए कि मेरे साथ क्या होगा, मेरा घर में क्या होगा, मेरा क्या जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, चंगा होगा नहीं होगा। जब आपने विश्वास किया, जिम्मेदारी उसका हो जाता है चालू। अगर चिंता करते हैं तो जिम्मेदारी आपका, भरोसा करते हैं तो जिम्मेदारी प्रभु का। आप क्या करोगे? भरोसा करोगे कि चिंता करोगे? चिंता करोगे, प्रॉब्लम आपका, है ना। विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, प्रॉब्लम प्रभु का। बताइए क्या करना चाहोगे, चिंता या भरोसा? याद रखिए, अगर आप किसी भी चीज का चिंता कर रहे हैं, है ना, जिम्मेदार आप हो। विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, ये प्रभु है, प्रभु का जिम्मेदारी बनता है। कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं क्या करना चाहोगे, बताइए। चिंता करना या भरोसा करना? चिंता करने से कुछ भी नहीं, भरोसा करने से सब कुछ। लिखिए, खाली लिखिए, यस नो से नहीं बनेगा, भरोसा। चिंता या भरोसा? भरोसा कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। प्रभु है ना, जॉब नहीं मिलना, ये करना, वो जाने उसका काम है। मैंने तो अपना विश्वास किया ना, कुछ होगा आप जानो, मैं तो आपके ऊपर भरोसा किया। आप बोलते हो ना, आपका वचन कहता, आप कहते हो, इसलिए अपना बोझ उस पर डाल। अगर नहीं बोले होते तो नहीं डालता, सही है कि नहीं? है ना। आप तो बोले हो ना, अपना बोझ मुझ पर डाल, इसलिए उठा के डाल दो। क्यों? आप वचन में क्यों बोले प्रभु, मैं इसलिए डाला। बोझ डाल के भी कब मिले, ऐसा मत होइए। आपने बोझ डाला इसलिए मैं बोझ दे रहा हूं, आप नहीं बोलते तो नहीं देता। अब मेरा टेंशन ही है, आपका टेंशन है। जो भी होगा आप मेरे साथ है। थोड़ा सा डराने के शैतान ऐसा सा करेगा, मत डरिए, सब ठीक हो जाएगा, है ना। थोड़ा देर गम के बादल आ जाएंगे, डरिए मत, है ना, फिर नया सवेरा आ जाएगा। इसलिए प्रियो, डरिए मत, अपना भरोसा डाल दीजिए, अपना बोझ उस पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको ध्यान है, उसका भरोसा कीजिए। क्यों? वो विश्वास योग्य, वो भरोसेमंद है। आप चिंता मत कीजिए, चिंता करते इसलिए आपका काम नहीं बनता है। डरोगे तो शैतान डराएगा, विश्वास करोगे तो नहीं डराएगा, है ना। डरना नहीं, डरना नहीं, डरोगे तो डराएगा। प्रियो, अगर कुत्ते के सामने कभी जाते हो, अगर डरोगे तो आपको दौड़ाएगा, सही है कि नहीं? खड़े हो जाइए, सही है ना। वो कुछ नहीं करेगा। डरोगे दौड़ाएगा, खड़े रहो, कुछ नहीं करेगा। जितना ज्यादा डरो, इसलिए मैं कुत्ते हो गए आते मैं सीधा खड़े हो जाता हूं। एक चीज गलती मत करना, पागल कुत्ता के सामने कुछ मत करना, उसका सामना ही ना हो। सही है। दौड़ो रहो, वो काटेगा। उसका दिमाग ही काम नहीं करता, क्या करेगा? क्यों? वो पागल है। सही कुत्ता मन भोगते हैं, है ना। इसलिए प्रियो, इसलिए अच्छा, और इस चीज को पहचानो तो आप लोग, है ना। शैतान को भी इसी प्रकार कुत्ते से तुलना किया गया है। अगर उससे डरोगे तो डराएगा,
अगर उसका सामना करो तो भागेगा। वचन कहते शैतान का सामना करो तो भागेगा। कैसा सामना करोगे? सामना जब आता है, परिस्थिति आता है, तो भी आप निगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए, कितने ही भी हो, तभी तो सामना होगा ना। क्या कुश्ती लड़ोगे शैतान के साथ, फाइट करोगे? ये है। इसलिए कुत्ता और शैतान में ज्यादा अंतर नहीं, जितना डरोगे उतना डर आएगा। इसलिए प्रियो, जब आप विश्वास कर रही हैं तो सही ढंग से कीजिए, नहीं किए तो खेलते रहिए, कभी इधर कभी उधर, कच्चा पक्का होगा नहीं, अच्छा लगेगा, घर जाओ वैसी, है ना, घर जाओ वैसी वैसी लगते रहेगा, क्या मतलब? ऐसी जिंदगी भर टाइम पास होते रहेगा। फिर परमानेंट सोचे कि हाँ या ना, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि, चलो ऐसा करता हूं, बंद ही कर दो। यही होता है जब आप सही ढंग का विश्वास नहीं है तो ऐसा करके पूरे ही छोड़ देते हैं। सही है कि नहीं? सही। जब आप कच्चे पक्के हो, सीधा बिल प्रभु के ऊपर फाड़ोगे, बोलोगे अरे इतना मैंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। तुमने विश्वास कितना किया, तुमने आज्ञा कितना माना, तुमने निर्देश कितना माना, क्यों प्रभु तुमको ब्लेस करेगा? तो बोल रहा है कि इसहाक को ब्लेस करने से पहले एक वायदा दे रहा है, एक बात बोल रहा है, मैं उस जगह में भेज रहा हूं, वहां जाना, तब मैं तेरे को ऐसा आशीष दूंगा तू सोच नहीं सकता है। मैं जो जगह दिखाऊं वहीं रहना है तुमको, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो, उस जगह मैं तुझको ब्लेस करूंगा। शुरू में शायद दुख हुआ होगा, तकलीफ हुआ होगा, तो भी उसने झेला, लेकिन उसके बाद जो आया 100 गुना आशीष लेके आया। सोच सकते हो किसी भी चीज में 100 गुना आशीष मिलता है क्या? मैं तो नहीं मानता भौतिक रूप से कोई 100 गुना आशीष ले पाएगा। अगर मान लो अनाज लगाते हैं, 100 गुना तो नहीं पाते होंगे, सही है ना पास्टर? है ना, सही है ना। भौतिक रिगार्ड तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई 100 गुना कमाया हो। हम्म। कीट खा देते हैं, ये खा देते हैं, दुनिया भर का क्या क्या हो जाता है, जानवर खा देते हैं, कितना परसेंट आ जाता मालूम नहीं। शायद परमेश्वर उसको जानवरों से बचाया होगा, कीड़ों से बचाया होगा, तभी तो इतना आया। ये कितना बड़ा चीज, जब प्रभु का आशीष होता है तो आपके पास होता है। तो इतना बड़ा आशीष के लिए आपको कितना बड़ा विश्वास रखना चाहिए। मन माने कहीं भी उठ बैठ नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, जो बताया जाता है वो कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। हर काम को सही ढंग से कीजिए, जब आपको प्रभु ब्लेस देगा, करेगा तो करेगा। हाँ का मतलब हाँ होता है, जबरन ना मत घुसेड़िए, हाँ को ना बदलोगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रभु आपके जीवन कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ा होने का सोचिए, कुछ बड़ा होने का, है ना। अगर आप मौका नहीं दोगे तो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोग हैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित, कमेंट कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू फादर, भविष्य को लेकर चिंतित। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओ प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। ऐसे लोग जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा चिंता में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान ये लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू। लिखते जाइए, मैं देखना चाहता हूँ ऐसे लोग को। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित है, थोड़ा नहीं, एकदम ज्यादा। क्या होगा, क्या किसी भी, है ना, क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं पा रहे अपने हालात को। विश्वास कीजिए, अगर आप आज निर्णय लेते हैं कल की चिंता नहीं करूंगा, आने वाला कल आपका बहुत सुंदर होने जा रहा है। अपना बोझ यही सौंप दीजिए, कुछ नया होने जा रहा है। भले थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन आगे जो आपके साथ होने जा रहा है बेहतरीन हो रहा है। जैसा इसहाक के साथ जो होने जा रहा है वही आपके साथ होने जा रहा है। उसने 100 गुना पाया। बस अपनी निराशा को भूल जाओ, कुछ अच्छा सोचो इस वक्त, है ना। एक अच्छा सोचिए कि प्रभु मुझे, मेरे साथ कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन मीटिंग गायब मत हो जाना, संगति को छोड़ मत देना। उसने उस जगह पे बराबर काम किया है, बराबर प्रभु में बना रहा। आप भी वैसा कीजिए, आपका भी भविष्य सुधरने जा रहा है।
आपका भी भविष्य सुधरने जा रहा है, आप भी कुछ नया होता हुआ देखने जा रहे हो। आप प्रभु से दूर मत होइए, वो भी प्रभु से दूर नहीं हुआ। आप भी संगति से दूर मत होइए, वो भी संगति से दूर नहीं हुआ। संगति से दूर होगे, प्रभु से दूर होगे, उसका ग्रेस से दूर हो जाओगे, है ना। क्या आप चाहते हो कि प्रभु का ग्रेस आपसे, प्रभु का अनुग्रह आपसे हट जाए? चाहते हो? यदि आप चाहते हो तो कोई मतलब नहीं, है ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओ। अगर आप चाहते हो प्रभु का ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर रहे, तो आप प्रभु में बने रहिए, संगति में बने रहिए, वचन को सीखते रहिए। अगर आप सीखोगे नहीं तो कहां से आपको पता चलेगा? उसने उसको ब्लेस किया, आपको क्यों नहीं ब्लेस करेगा? परमेश्वर का आशीष, नया नियम बहुत ज्यादा है ना। पुराने नियम इनको कितना मेहनत करना पड़ता था, लेकिन केवल आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। उनको कितना मेहनत करना पड़ता था, लेकिन केवल आपके और हमारे लिए एकमात्र है यीशु मसीह। उस पर अपना बोझ दे दो, सब काम हो जाए। हर एक टेंशन यीशु मसीह को दे दो। इसहाक को कितना मेहनत करना पड़ा। नया नियम में देखिए, केवल विश्वास, यीशु को अपना बोझ दे दो। हर चीज, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे काम का हो, चाहे भविष्य का, हर टेंशन यीशु मसीह को दे दो। वो आपके भविष्य को बदलेगा, हर टेंशन से आपको निकालेगा। प्रभु यीशु प्यार करता है, प्रभु यीशु आपकी परवाह करता है। प्रभु यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, अद्भुत काम। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। ठीक है, सब आप में से किसी के घर को, या किसी के घर रीढ़ की हड्डी में दर्द का समस्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फटाफट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीढ़ की हड्डी में से संबंधित, ओ थैंक यू, थैंक यू। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट मत करना, फटाफट, मैं फिर निकल जाता हूँ। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ रीदा रबा 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 रबा। रीढ़ की हड्डी का यदि कमेंट दिख जाता पास्टर, आप बता देंगे, ऊपर नीचे हो जाता है मेरे पे, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई है? ओ थैंक यू, थैंक यू। ऐसा रिसीव करना कि आपको मिल गया है। थैंक यू, थैंक यू। जिसके भी घर में 1 मिनट का मैं समय दूंगा मैं आपको। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं निकल उल्लास जाऊंगा अगर डोबरे, प्रभु। परशुराम भालेराव 2 नाम है, और शैलेंद्र भारद्वाज 3। 3 है, तो आप ऐसा रिसीव करें, मेरे को रिजल्ट देना है। हाथ रख लीजिए, आपको है तो आपको रखिए, तो आपके रिश्तेदार को उसके नाम से रखिए। मैं इस वक्त आपको रीढ़ की हड्डी के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। होली स्पिरिट, होली गॉड, यीशु के नाम, होली गॉस्ट फायर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक दर्द, हर एक रीढ़ की हड्डी का दर्द छोड़ के जाने पाए, छोड़ के जाने पाए। जिनको भी रीढ़ में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, वो दर्द जा रहा है, वो दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। आज की रात उनकी छुटकारे की रात हो रहा है, आज की रात और छुटकारे की रात हो रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या? नाक में सांस लेने में प्रॉब्लम, या उनके घर में हो कोई ऐसा सांस लेने में? केवल सांस से रिलेटेड। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से मैं वचन में चला जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो प्रभु देगा वही बोलूंगा। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। ओके, निशांत कुमार के जीजा को। ईसा कुमार जीजा को। और कोई जल्दी बता दीजिए। निशांत को जिन जो भी प्रेयर करो आप दूसरे के लिए करते, नाक में हाथ रख लेंगे, है ना। जिसके भी है 1 मिनट में देखूंगा, नाक में रखेंगे, है तो अच्छी बात। दूसरे के लिए भी करते हो तो नाक में रखना, आपकी रिसीव से भी रिजल्ट मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। मेरा वाला जो है ना, ट्रांसफर होता है प्रेयर, जानते हो आप लोग, इसलिए।
ओके, ठीक है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। जिनको भी नाक से रिलेटेड सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका सांस सही ढंग से हो नहीं पा रहा है लेने में, यीशु के नाम से प्रभु आपके नाक को खोल रहा है। आज से सांस का समय से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक ऑक्सीजन का प्रॉब्लम प्रभु क्लियर कर रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक नाक से रिलेटेड बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। हर एक नाक का तकलीफ को प्रभु छू रहा है यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं आगे। और ये चौथा पद को पढ़ देंगे, इसका 26 का। ठीक है। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। धन्यवाद। देखिए कि इसके पूरे तारों गढ़ के समान फैलाऊंगा, है, पूरे पृथ्वी के लोग धन्य मानेंगे तेरी संतान को, है ना। ऐसा प्रकार का आशीष दे रहा है कि तेरे वंश को धन्य मानेगी अगर तू, मैं जो बोलता अगर ऐसा करेगा तो, जो मैं बताऊंगा वो करेगा। जिस जगह परमेश्वर बोल रहा है कि जगह, तो सोचो ये आसान था भी नहीं। अकाल का टाइम में परमेश्वर वो जा रहा था मिस्र, अब जहां उनके पिताजी गए थे पहले वही जगह वो जाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको मना किया कि वो जगह मत जा, मैं जो देश बताऊंगा वो देश में जाना। अगर तू उस जगह जाएगा, उस जगह तू टिक जाएगा, तो मैं नियत टाइम में मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अरे ये तो वर्तमान में भी आशीष दूंगा, ये भविष्य का आशीष है। आगे जो दिख रहा है वो वर्तमान का आशीष है ना। ऐसा बताया जाता है कि जितने क्रिश्चियन लोग जो हैं वो अब्राहम इसहाक के वंशज है ना, इसहाक के वंशज ही कहलाएंगे हम लोग। ऐसा वायदा ये परमेश्वर ने उससे किया। उसने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की सुना, परमेश्वर की मां, तभी तो इतना बड़ा चीज मिला। अगर उस दिन वो इनकार कर दिया होता तो क्या होता, परमेश्वर किसी और को चुनना पड़ता। उसने प्रभु की सुना, प्रभु की माना, तो इतना बड़ा चमत्कार को देखा, है ना। कितने उसके वंशज लोग फैल गए, कितने लोग हो गए। यीशु मसीह भी इसी की वंश में आए। कितना खुशी की बात है कि उन्होंने बात माना। तो दो प्रकार, एक आत्मिक आशीष भी मिला इसको और एक भौतिक आशीष भी मिला, बस कि उसने बात को माना। बात को अगर नहीं माना होता तो क्या होता। पांचवा पढ़ देंगे, पांचवा छठवा क्योंकि दोनों पढ़ देंगे। अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। छठवा भी, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। बस बस बस। देखिए जो बोल रहे हैं कि अब्राहम ने मानी, अब्राहम ने विधि जो बताया था, आज्ञा, विधि, व्यवस्था जो बोला था वो माना। वैसा तू भी मानना तो मैं ब्लेस करूंगा। जैसा तेरे पिता ने आज्ञा मानी वैसे तू भी मानना। ये बात को सुना तो वो तुरंत रुक गया, है ना। तो प्रिय, आपके हमारे लिए केवल यीशु, केवल विश्वास, केवल विश्वास। उनके लिए क्या क्या नियम था सोचो, सुनो। विधियां, आज्ञा को मानना, विधियां और व्यवस्था, ये सब था। लेकिन हमारे पास केवल विश्वास, केवल यीशु मसीह जो कहता है वो बात को मानो, उसका वचन को सुनना, उसका वचन को मानो और कुछ नहीं, है ना। केवल विश्वास करना है, वो जो कहता है वो करेगा। उसने कहा है मत डर, तो नहीं डरना है। उसने कहा ये गलत है तो ये गलत है। उसने कहा चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना है। उसने बोला ये नहीं करना तो ये नहीं, यही है हमारा काम और कुछ नहीं। इनके लिए व्यवस्था, विधि को मानना, इतना नियम कानून था। हमारे लिए कुछ नहीं, केवल विश्वास, है ना। उस पर विश्वास, जो उसको पसंद है वो करना है, जो पसंद नहीं है वो नहीं करना। इतनी सा काम अगर हम इतना करते तो हमारे ऊपर प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए प्रियो, है ना, विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को सही कीजिए। सब कुछ हमको विश्वास, इनको कितना काम करना पड़ता था। विधि मानो, व्यवस्था को मानो, हर चीज को करो, तब मुश्किल से ये काम बनता था। लेकिन हमारे लिए क्या है, केवल प्रभु जो कहते हैं वो बात को मानना है। प्रभु कह रहे हैं कि डरो मत, मेरे ऊपर विश्वास करो, विश्वास करो। अपना बोझ मेरे ऊपर डाल तो डाल दो ना, क्या जाता है। बोझ लेके क्यों घूम रहे हो, बोझ उतारोगे तभी तो हल्का होगा। अब तो सीधा सर पे बोझ लेके घूम रहे हो, कहां से होगा। प्रभु आपसे प्यार करना
चाहता है, लेकिन आप वो करते नहीं हो, क्या करोगे? वो आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आप मदद करने देते नहीं हो। ये है प्रॉब्लम। मदद करने दो। वो आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है, वो आपका मदद करना चाहता है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए उसको मौका दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो आपकी परिस्थिति बदलने जा रहा है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन को। आसान चीजें, कुछ अच्छा चीज आराम से करो। अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठोगे तो हर चीज अटपटा सा लगेगा। संगति में नहीं बैठोगे, हर चीज अजीब सा लगेगा। अगर बैठते रहे, संगति में रहे तो अच्छा लगने लगेगा। अगर प्रार्थना से दूर हो गए, 1 घंटा भी अजीब सा लगता है। संगति में हो 3-4 घंटा भी कम लगता है। ये है आपके ऊपर। तो आप देखिए क्या होगा, करना है। तो हम इसको, हमने पहला को देखा कि फिर इसहाक ने उस, अब ये भौतिक रूप से देखते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता, बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी। अब बोया, उसको यहोवा ने आशीष दी। क्यों? उस जगह पे रुक गया। ये तो ये भी मिला, साथ में भविष्य के लिए भी बड़ा जो योजना था वो भी पूरा हो गया। क्यों? आ गया मानने की वजह से, बात मानने की वजह से। ये इस वजह से हम सीखते हैं कि बात मानने से क्या क्या फायदा है, बात मानने से, बात नहीं मानने से क्या क्या नुकसान है, बात मानने से क्या क्या फायदा है। ये आपके ऊपर है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप बात सुनते नहीं हो, है ना? आप, है ना, आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, आप बात को सुनना नहीं चाहते। आपको अपनी बात, अपना ही काम करना पसंद है, सुनना पसंद है, इसलिए आप प्रॉब्लम है। जैसे ही आप सुनना चालू करोगे, बात मानना चालू करोगे, जैसे आपने, हमने बोला कि शेयर कर दो, आपने बात माना, प्रभु आपको क्यों आशीष नहीं देगा? आपने बात मान, ऐसी है ना? उदाहरण के तौर पे कि आप लोग शेयर कर दीजिए, आपने बराबर शेयर किया तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ऐसे ही कीजिए, यही छोटा छोटा चीजों को समझिए। अगर आप ये छोटा छोटा चीजों को नहीं समझोगे तो बड़ा चीज कैसे करोगे, है ना? यही से चालू होता है, डायरेक्ट बड़ा काम नहीं, छोटा छोटा चालू होता है। आपने ये जो छोटा छोटा काम किया, ये छोटा नहीं है, प्रभु की नजर में हर चीज बड़ा होता है। आपने ये काम नहीं किया, ये सुसमाचार के लिए आपने रास्ता खोला है ना? आपने सुसमाचार फैलाया कैसी भी कर अपनी स्तर पे। हम पहुंचा नहीं पा रहे तो आप लोगों ने पहुंचाने में मदद किया हमारा। ये भी बहुत बड़ा काम है। ये प्रभु आप लोग को ब्लेस करे, है ना? प्रभु वचन कहते, प्रभु यीशु मसीह में किया गया कार्य कोई भी व्यर्थ नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे इस काम के लिए। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। फिर वह बढ़ा, बोल रहा है कि उस जगह पे बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह बहुत धनी पुरुष हो गया। देखिए, 100 गुना आशीष भी पाया और उस जगह पे रहा और सबसे धनी भी व्यक्ति हो गया। क्यों? बात मानने की वजह से 100 गुना, है ना, फल में आशीष पाया, गुना फल पाया और उस जगह पे धनी भी हुआ, पैसे में धनी हो गया। क्यों? बात मानने की वजह से धनी हुआ। वचन ये सिखाता है कि हम बात मानते, प्रभु की सुनते हैं, प्रभु में मन लगाते उसकी वचन में, तो प्रभु हमको आर्थिक रूप से भी संपन्न करता है ना? अकाल जगह में भी परमेश्वर उसको ब्लेस किया और उसको धन दिया, सब कुछ किया। अगर वो मिस्र को चला गया हो तो क्या हाल होता? एक आम आदमी बन के रहता, लेकिन उसने यहां रहना पसंद किया, जहां प्रभु ने रोका उस जगह पे रहना पसंद, इसलिए वो आया। आपकी लाइफ में भी शायद परिस्थिति दिख रहा हो, लेकिन आप विश्वास को मत छोड़िए, डरिए मत। हार जाऊंगा जैसा लग रहा है, हारोगे नहीं आप। प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, कितनी खराब परिस्थिति हो, आप डरिए मत, आप लड़िए, प्रभु की ओर से लड़िए। खुद बोझ को लेके मत जाइए, प्रभु को दे दीजिए अपना बोझ, आप आशीषित होने जा रहे हो, है ना? फिर अगला पद देखते हैं। तब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासिया हुए और पुलिस उसे ढा करे। अब देखिए, अब बोल रही अब पशु भी मिल गई, गाय बैल, है ना, बकरी, सब बहुत से दास दासी हो गई, इसके पास इतना हो गए। पहले तो धन, पहले तो ये बीज बोया, इस अनाज में पाया आशीष, दूसरा आर्थिक रूप से, तीसरा, है ना, जानवर दास दासी बहुत हो गए। 3 प्रकार का इसको आशीष मिला। अगर ये प्रभु की बातों को नहीं सुनता, अगर प्रभु की बातों को नहीं समझता तो क्या होता? इसने प्रभु की बातों को सुना, प्रभु की बातों को माना, इसलिए आशीषित हुआ। इसलिए प्रिय, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उसके वचन को सीखिए, वचन को समझिए। प्रभु आपकी जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, प्रभु आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है।
आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपकी निराशा को दूर कर रहा है, आपकी टेंशनों को दूर कर रहा है ना, आपकी हालात को बदल रहा है। आप डरिए मत, प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपकी परवाह करता है। आप इधर उधर मत ताकिए, इधर उधर मत देखिए। अगर आप ऐसा करोगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी परवाह कर रहा है। आप डरिए मत, चिंता मत कीजिए, चाहे कैसी परिस्थिति आए। है ना, उसने बोया 100 गुना पाया। क्यों? उसने प्रभु की बातों को सुना। वो मिस्र को जाना चाहता था, लेकिन यहोवा ने दर्शन दिया और कहा कि तू मत जा, तू उस जगह रहे, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा, मैं आशीष दूंगा, जैसे तेरे पिता अब्राहम को आशीष दिया। उसने मेरी बातों को माना, मेरी विधियों को माना, उसके अनुसार किया। तू भी ऐसा करना। अब मैं तुझे ऐसा आशीष करूंगा, तेरी पीढ़ी को भी आशीष करूंगा, और ये देश तुम्हें दूंगा। और कुछ अगला पद में हम देखते हैं वो 20 गुना आशीष पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत धनी हुआ। फिर हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे जानवर हुए, दास दासियां हुए। देखिए, और लोग उसे फलस्ती लोग डाह करने लगे, उस जगह के लोग उसे चिढ़ने लगे, इतना धनी कैसे हो गया, ये तो ऐसी आदमी होके आया था, मदद लेने आया था, इतना बड़ा धनी कैसे हो गया। जब प्रभु ब्लेस करता है तो ऐसा ब्लेस करता है। बस हमारा विश्वास कैसा है इसको देखिए। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। हम इस दिनों आशीष क्यों नहीं पा रहे? हमारे विश्वास की घटी की वजह से। अपने विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। आपकी चाहे कैसी परिस्थिति हो, आज प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर निहारिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोग ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम मांगता हूं, आमीन। ठीक है, आप लोग जिनको समझ आए फटाफट कमेंट कर दीजिए 5-7 मिनट में, फिर मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा। फटाफट जो भी समझ में आया फटाफट कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए प्रिय इस वक्त में, जो भी आप लोग समझे, अपना महसूस किए, आप जरूर लिखिए। क्या समझे? समझे नहीं पूछ रहा हूँ, क्या समझे? क्या समझे उसको लिखिए। समझ गए तो कहानी खत्म ना। समझ गए लिख दोगे तो। चलो जैसा भी लिखो, कम से कम लिखो तो। जैसा लिख सब लिखो। कुछ नहीं लिखने के बजाय कुछ लिख लेना ही ठीक है। ये ठीक है, कुछ तो लिखिए। लिखो जैसा समझे हो। ये चलो, शैलेंद्र भी अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। ठीक है। चलो, गोवर्धन भी ठीक लिख रहा है, गोबर भाई भी ठीक लिख रहा है। चलो ठीक, लिखते जाइए अपना अनुभव, अनुभव लिखिए। वचन से क्या सीखिए, कैसा, क्या आपकी, क्या वचन से आपको को, है ना। चलो ये भी लिख रहा है, ठीक है ठीक है। लिखते जाओ लिखते जाओ, अभी समय है आपका। 3-1 मिनट और देखूंगा। चलो चलो।
नहीं लिखाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है ना मेहनत का हमारा। कितना शेयर मारे आप? मैं 30 एक मार दिया था इनके बोलने से पहले। 30 शेयर। कितना है? वही ये लोग फिर मारे हैं, बोले कहाँ मारे हैं ये लोग? नहीं, 25 कुछ तो व्हाट्सएप में मारे होंगे। 25-30 के आसपास तो किया था ना। ठीक है चलो। करेक्ट 30 तो मैं नहीं बोल सकता, गिनती नहीं गिन पाया। ठीक है, इनका मिला के धन्यवाद। होगा। और ये फटाफट ते जाइए अभी। 1 मिनट का और टाइम है। चलो चलो, चलो फटाफट लिखिए चलो। ओके, फटाफट अपनी प्रॉब्लम लिखो, फटाफट मैं जल्दी करूंगा। फटाफट 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 लिखते जाओ। आप लोग जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मैं सबके लिए कर दूंगा। ठीक है, राजकुमार भारद्वाज को प्लेस करता तो जो हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेज है, यीशु के नाम से आप छूइए, वो चंगा हो नहीं पाए यीशु के नाम से। इतना लंबा मत लिखना, जितना मैं पढ़ सकूं उतना लिखेंगे हैं? ठीक है, गोवर्धन चौधरी का जो सूखा हाथ को ब्लेस कीजिए, जल्दी जल्दी प्रभु के हाथों में सुधार आना चालू हो जाए यीशु नासरी के नाम से। ठीक है, पिंकी पिंकी शर्मा, यीशु के नाम, जो भी उनकी आंखों में मोतियाबिंद का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से मोतियाबिंद ठीक होने पाए, यीशु के नाम मोतियाबिंद को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम पे। दिव्या करकटना के परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके घर के हर एक सदस्यों को प्रभु जी ब्लेस कीजिए, सबको इस मदद कीजिए यीशु के नाम से, इनको ब्लेस करता हूँ, आमीन। रामेश्वर को ब्लेस कीजिए, उनका पेमेंट सैलरी समय से मिलने पाए और बढ़ने पाए, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से। विकास कुमार के आंखों में जो सफेदी का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से इन्हें ब्लेस कीजिए। विलास डोंगरे का रिजल्ट अच्छा आने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी, अच्छे नंबर से पास होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से अच्छा नंबर से आने पाए, इनके विश्वास के अनुसार काम कीजिए यीशु के नाम से। असु शिवम के पापा को ब्लेस कीजिए प्रभु, जो भी बॉडी में एलर्जी है, यीशु नासी के नाम से ठीक होने पाए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। संदीप सिंह को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनको एक अच्छी जॉब मिलने पाए प्रभु जी, इनकी समस्या दूर होने पाए प्रभु, उनको एक अच्छा जॉब का ब्लेस देने मिलने पाए, यीशु के नाम से इनको ब्लेस करता हूँ, आमीन। और फटाफट फटाफट जो छूट गए हैं, फटाफट जो छूटे वाले लोग, छूटे वाले लोग फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट करो। विठू कुमार को ब्लेस कीजिए, बुजुर्ग के काम में मन लगने पाए, यीशु के नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से मिठू कुमार को ब्लेस कीजिए, आमीन। हर कोई फटाफट, लेट मत करो फिर। तो जी
यीशु के नाम से खुशी को ब्लेस कीजिए। उन जो चेकअप जो है नॉर्मल आने पाए, यीशु के नाम से इनको ब्लेस कीजिए। हर चेकअप का इस बार जब टेस्ट कराते सबको अच्छा होना चालू हो जाए यीशु के नाम से। ठीक है, निशांत कुमार गिल्टी ठीक होने पाए, जो पैसा फंसा हुआ है क्लियर होने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम को जी फंसा हुआ पैसा और गिल्टी क्लियर हो पाए यीशु के नाम से। सुनील मंडरोई के बुखार यीशु के नाम से उतरने पाए, यीशु के पूरी तरह से उतरने पाए यीशु के नाम से। इनको चंगा कीजिए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम। आर के रंजीत कुमार जॉब में जो भी प्रॉब्लम चली यीशु के नाम से दूर होने पाई। यीशु के सब कुछ अच्छा होने मदद की इनके, जो इन्होंने निवेदन लिया इसके अनुसार यीशु के नाम से। आमीन। तो ज्यादा लंबा मत लिखिए, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं फिर एक दो पॉइंट पढ़ूंगा कर दूंगा। मोहित राज को ब्लेस कीजिए, तो जिस समय से पेमेंट मिलना चालू हो जाए यीशु के नाम से। अगर एक लाइन में लिख सकते हो अच्छी बात है। ऐसा लिखो कि मेरे नजर पड़ जाए फटाक से, सही है कि नहीं? सही है ना, फटाक से हो जाएगा, अच्छा रहेगा। फिर दिमाग फिर ये चलेगा वो चलेगा, फिर ऐसा फिर लेट हो जाता है ना, क्या लिखा होगा क्या नहीं। आपके लिए हो गए, एक बार में एक ही होता है ना, आपके लिए तो कर दिए हैं, सही कि नहीं? है ना, एक है ना, या तो एक ही बार करता हूं मैं, उसी समय लिख देना था छोटा सा में, ऐसा लिखना है ना। जब कभी करा मेरे ये घर में ये प्रॉब्लम इतना बस, अब 3-4 लाइन पैराग्राफ लिखोगे तो मैं तो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी मम्मी प्रभु ब्लेस करे, आमीन। हो गया, ठीक है, आप ले लो, टाइम हो गया। ओके प्रियो, इस वक्त में हम आप लोगों ने वचनों को सुना और आपने प्रभु से आशीषों को भी पाया। हालेलुया। यदि आपके जीवन में गवाहियां होती हैं तो आप जरूर बताइएगा प्रियो। यस, थैंक यू जीसस। साथ ही साथ में प्रियो, आप सभी लोग जो प्रभु के राज में अपने बहुमूल्य सहयोग को करना चाहते हैं, आप लोग इस आपके सामने ये फोन पे नंबर डाल दिया जा रहा है, आप उसमें भेज सकते हैं प्रियो। यस, इस फोन पे नंबर पे आप अपने सहयोग को भेज सकते हैं, अपने दानों को। जो भी डाल दिया गया है प्रियो। इस वक्त में जो लोग प्रभु के राज में विशेष सहयोग करना चाहते हैं, वो लोग भी अपने विशेष सहयोग को कर सकते हैं प्रियो। इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातें किया, लोगों को छुआ, अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने आशीष को पाया प्रभु जी, वो आप में बढ़ते जाएं। सभी लोग जुड़े सारे लोग आपके प्रेम में, आपकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं प्रभु। अनुग्रह कर, आशीष कर प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, इस वक्त में हम आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।